स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है और एरिया आपका जो है बाउंड किससे हो रहा है, एक कर्व और एक लाइन से बाउंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कर्व है वो क्या हो सकती है, सर्कल हो सकती है, पैराबोला हो सकती है और एलिप्स हो सकती है। ठीक है, और लाइन तो आपको पता ही है, तो आपके पास इस तरीके से कर्व बनेगी, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और लाइन होगी। वो क्या कर रहे होंगे, किसी रीजन को बाउंड कर रहे होंगे, तो हमने उसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पैराबोला और लाइन क्या कर रहे हैं, एक रीजन को बाउंड कर रहे हैं, तो हमने उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 8.9 में शो हो रहा है, यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपका अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करा हुआ है और लाइन ड्रॉ करी हुई है y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपका जो फिगर है वो क्या है, y एक्सिस के सिमेट्रिक आ रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे, यहाँ पे सिमेट्रिक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड का हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एरिया आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसको 2 टाइम कर देंगे, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमने टोटल एरिया निकालना है AOBA। ठीक है, बट हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, BONB फाइंड करेंगे। ठीक है, उसका 2 टाइम कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो सोल्यूशन देखिए, सिंस द गिवन कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y is equal to x square is a parabola symmetric about y axis only, therefore from figure 8.9 the required area of the region AOBA is given by 2 time integration 0 to 4 x dy। ठीक है, लिमिट्स 0 to 4 आ रही है क्योंकि आपकी जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 4 तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस और y इज इक्वल टू 4 आपकी रीजन को बाउंड कर रहे हैं, इसलिए आपके पास क्या हो रहा है, y की जो लिमिट्स आ रही हैं वो 0 से 4 आ रही हैं और साथ में x dy। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले रहा हूँ। ठीक है, हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके भी उसको डिस्कस करेंगे, पर हम यहाँ पे फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 4 x dy इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन BONB बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 4, x की वैल्यू क्या आएगी, x आपका क्या था, x का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर y। ठीक है, और x की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू अंडर y आ गई। ठीक है, अंडर y dy, तो हम अंडर y की इंटीग्रेशन कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, y की पावर 3/2 ओवर 3/2। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2/3 इंटू y की पावर 3/2 और साथ में लिमिट 0 to 4। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 32/3। ठीक है, तो ये आपका एरिया आ गया जो आपका पैराबोला और लाइन जो है बाउंड कर रही थी। तो नेक्स्ट देखिए, इसी सम को हम कर रहे हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप कौन सी ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, वी मे कंसीडर द वर्टिकल स्ट्रिप्स लाइक PQ। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्टिकल जो स्ट्रिप लिया है आपको शो हो रही होगी, जो स्ट्रिप्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, P से लेके Q तक जा रही है। ठीक है, बट P जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रिप्स को ओरिजिन की तरफ लेके आएंगे तो स्ट्रिप्स की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर आप स्ट्रिप को क्या करेंगे, B पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे तो स्ट्रिप्स की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रिप्स है उसकी लेंथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको फंक्शन जो लेना है वो अलग तरीके से लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं कैसे लेना है। वी मे कंसीडर द वर्टिकल स्ट्रिप्स लाइक पी क्यू एज शोन इन फिगर 8.10 टू ऑब्टेन द एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी ए। ठीक है, हमने टोटल एरिया निकालना है, क्या निकालना है, ए ओ बी ए। ठीक है, टू दिस एंड वी सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 4 विच गिव्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करा है, सबसे पहले x की लिमिट्स निकाल रही है। ठीक है, y की हमें लिमिट्स तो पता थी 0 से 4, बट x की लिमिट हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पैराबोला है और लाइन है उसकी इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी। y की वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं, x के इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -2 से 2 तक जा रही है। Thus the region AOBA may be stated as the region bounded by the curve y is equal to x square, y is equal to 4 and the obtained x is equal to -2 and x is equal to 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीजन जो है किस किस से बाउंड हो रहा है, आपके पास y is equal to x square, y is equal to 4 and the obtained ऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, x is equal to -2 and x is equal to 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रीज़न है उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। द एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 2 y dx। ठीक है, y की जो x की जो आपकी लिमिट्स आ रही थी वो क्या आ रही है, -2 से 2 आ रही है। ठीक है, बट आपके पास जो स्ट्रिप्स आ रही थी, जो हमने स्ट्रिप्स वर्टिकल स्ट्रिप्स ली है, उसकी हमारे पास अपर वैल्यू तो हमें पता है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 4 तक जा सकती है, बट लोअर वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, पी पॉइंट आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास पी पॉइंट पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पी आपका क्या है यहाँ पे, अगर मैं एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस लूँ तो वो मेरा कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू कैसे आएगी, y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना है 4 और y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका क्या हो गया, जो आपकी लिमिट्स थी -2 से 2 y dx थी, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, y की वैल्यू पुट कर रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में उसने लिमिट्स भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई है, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर आपका फंक्शन इवन हो, ठीक है, तो -a से a पे आपकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी हो, लिमिट्स आपकी अगर -a से a हैं तो हम, और साथ में फंक्शन आपका अगर इवन आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने P7 प्रॉपर्टी जो थी हमने वो अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 4 माइनस एक्स के डी एक्स। ठीक है, अब 4 की इंटीग्रेशन 4x और माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। ठीक है, तो हमने लिमिट पुट करी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32/3। अब यहाँ पे आपने दोनों तरीके से सम करा, बट यहाँ पे आपको जब वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ा है, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही है। बट जब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ली तो वो सम आसानी से हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने स्ट्रिप्स कौन सी लेनी है, वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेनी है। ठीक है, करना आपने एक ही मेथड से है, बट यहाँ पे आपको हमने क्या करा है, दोनों मेथड से डिस्कस करा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस and the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, सर्कल गिवन है और लाइन गिवन है y is equal to x। ठीक है, y is equal to x आपको लाइन ड्रॉ करनी आती है और साथ में सर्कल है x square plus y square is equal to 32।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, मतलब आपका जो सर्कल है उसका ओरिजन 0 0 आ रहा है और रेडियस क्या आ रहा है 4 इंटू अंडर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे उस फिगर हमने ड्रॉ करा है, फिगर ड्रॉ करा तो आपका बाउंडेड रीजन आ रहा है ओ बी ए ओ, ठीक है, ये आपका रीजन आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 सेकेंड इक्वेशन। जब हमने यहाँ पे सोल्व करा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बी आ रहा है, वो क्या आ रहा है 4 4, ठीक है, 4 4 पॉइंट आ रहा है और ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। सॉल्विंग 1 and 2 we find the line and the circle meet at B 4 4 point in the first quadrant, draw perpendicular BM to the x axis। हमने यहाँ पे क्या करा, B पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। Therefore, the required area is equal to area of the region OBMO plus area of the region BMAB, ठीक है। आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो अब आपने वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं OMB, O में आपके पास जो स्ट्रिप है वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है। जब आप B पॉइंट से राइट साइड पे कर रहे हैं तो आपके पास जो रीज़न आ रहा है BMAB, ठीक है, उसमें आप जब वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस से सर्कल की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या करा है, एरिया को डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट आपने क्या बना दिया OMBO और सेकंड पार्ट आपने क्या बनाया MBAM, ठीक है, या BMAB भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं फर्स्ट पार्ट में ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से लाइन पे जा रहा है और दूसरे में ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से कहाँ पे जा रहा है, सर्कल पे जा रहा है, ठीक है। तो नाउ द एरिया ऑफ द रीजन, टोटल हमने एरिया निकालना है। टोटल एरिया आपका क्या है OABO है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट आपका एरिया आ रहा है OMBO निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम निकालेंगे BMAB निकालेंगे, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द रीजन OBMO, ये रीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ओरिजिन से 4 की तरफ जा रही है, ठीक है। x आपका M पॉइंट के ऊपर x की जो वैल्यू है 4 है, 40 पॉइंट है, ठीक है। तो वहाँ पे x की जो लिमिट्स आ रही हैं 0 से 4 आ रही हैं, तो आपके पास इंटीग्रेशन बन गई 0 to 4 y dx, y की वैल्यू क्या होगी x, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। स्ट्रिप्स आपकी क्या कर रही हैं, जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जा रही थी और लाइन की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू एक्स, तो वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी x, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 4 x dx, तो क्या बन गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में लिमिट 0 to 4, आपकी वैल्यू आ गई 8। तो ऐसे ही हम आगे वाला जो पार्ट है उसका एरिया फाइंड करेंगे, वो क्या है BMAB, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो x है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, M से कहाँ पे जाना, हमने A पॉइंट तक जाना है। M पे आपके पास x की वैल्यू क्या थी 4 और A पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 4 इंटू अंडर 2। तो वहाँ पे आपके पास x की लिमिट्स जो आएंगी वो क्या आएंगी 4 to 4 इंटू अंडर 2, ठीक है, 4 से लेके 4 इंटू अंडर 2 तक जाएगी। इंटीग्रेशन 4 to 4 इंटू अंडर 2 y dx, और y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, सर्कल में से निकालेंगे, क्योंकि जो आपने वर्टिकल स्ट्रिप निकाली थी वो किसके साथ टच कर रही है, वो सर्कल के साथ टच कर रही थी। सर्कल से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस √32 माइनस एक्स स्क्वायर, बट हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो इंटीग्रेशन 4 to 4 इंटू अंडर 2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी हमें इंटीग्रेशन आती है तो क्या बन जाएगी 1/2 इंटू एक्स इंटू √32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 32 साइन इनवर्स x/4 इंटू अंडर 2, ठीक है। और लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 पाई माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम
थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो आपके पास एरिया आ गया कितना, 4 पाई। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a इंटू ई। ई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एसेंट्रिसिटी। ये एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर एंड ई लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे आपने एरिया निकालना है और एरिया आपका किससे बाउंड हो रहा है, एलिप्स से, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। आपका जो एक्स इज इक्वल टू ए ही है, यहाँ पे आप फोकस बन जाएगा, फोकस आपका पॉइंट ए ई 0 है, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट है। आपका जो ऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए ई है। तो आपने यहाँ पे हमने क्या करा, फिगर ड्रॉ करा, एलिप्स बनाया। तो आपके पास रीजन क्या बन रहा है, हमने किस रीजन का एरिया निकालना है, हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी ओ बी डैश आर एफ एस बी, ठीक है। ये टोटल रीजन आ रहा है। तो हम यहाँ पे आपका जो कर्व बन रही है वो क्या बन रही है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बन रही है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल देंगे और उसको 2 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रिप्स ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल एरिया निकालना है, उसको हम 2 टाइम करेंगे। किसका, फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो कितना है, बी ओ एफ एस बी, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे, उसको 2 टाइम कर देंगे। तो क्या आया, नोट दैट द एरिया ऑफ द रीजन बी ओ बी डैश आर एफ एस बी इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए इंटू ई वाई डी एक्स, ठीक है। वाई की हम वैल्यू निकाल लेंगे। वाई आपका एक्स एक्सिस से कहाँ पे जा रहा है, एलिप्स पे जा रहा है। तो एलिप्स से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास वाई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बी ओवर ए इंटू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ गई, तो इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू बी ओवर ए इंटीग्रेशन 0 टू ए ई अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू बी ओवर ए इंटू एक्स ओवर 2 इंटू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और साथ में लिमिट 0 टू ए ई। लिमिट हम पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है ए इंटू बी इंटू ई इंटू अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया।